हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्लाउड बर्स्ट के टॉपिक के ऊपर। रिसेंटली देखा गया जितनी भी नॉर्थ इंडिया में जितनी भी स्टेटें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तराखंड आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। और जो क्लाउड बर्स्ट हो रहा है वो भी ज़्यादा हिली एरिया में हो रहा है। जैसे रिसेंटली हुआ अमरनाथ यात्रा में, कश्मीर में बहुत ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पर है ये यात्रा। और इसमें बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हुआ, और क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से 16 पीपल मर गए और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। तो आज इस टॉपिक पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। और ये क्लाउड बर्स्ट जो है वो क्यों हो रहा है हिली एरिया में, इसके पीछे क्या लॉजिक है, और क्या टर्म एंड कंडीशन है कि किस बेस पे क्लाउड बर्स्ट जो है हिली एरिया में हो रहा है। तो क्लाउड बर्स्ट को समझने से पहले क्लाउड की डेफिनेशन में आपको समझा देता हूँ कि क्लाउड की डेफिनेशन होती क्या है, क्लाउड क्या होता है। सिंपल, थोड़ा बेसिक पे जाते हैं। क्लाउड का मतलब होता है ए विजिबल मास ऑफ एयर फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में एक विजिबल जो भी मास जो हमारे को दिख रहा है, उसमें जो फ्लोट कर रहा है एटमॉस्फेयर में, उसको हम बोलते हैं क्लाउड। और बर्स्ट का मतलब होता है फटना। अब क्लाउड बर्स्ट की जो जियोग्राफिकल डेफिनेशन है वो है ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉल इन ए स्पेसिफिक एरिया। यानी एक बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन, एक बारिश किसी भी एरिया में कि बहुत ज़्यादा बारिश या सडन अमाउंट ऑफ वाटर गिर गया, उसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। ये एक जियोग्राफिकल डेफिनेशन है। अब क्लाउड बर्स्ट को समझने से पहले कि हिली एरिया में क्यों ज़्यादा होता है क्लाउड बर्स्ट, होता तो प्लेन में भी है, लेकिन ज़्यादा हिली एरिया में हो रहा है। हम देख रहे हैं रिसेंटली न्यूज़ में बहुत सारे हिली एरिया में ही हो रहा है। जो पंजाब में क्यों नहीं हो रहा, दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है, जम्मू मेन सिटी में क्यों नहीं हो रहा है तो हिली एरिया में हो रहा है। इसके पीछे रीज़न समझ, इस टॉपिक को, इस लॉजिक को समझने से पहले कुछ बेसिक, और थोड़ा बेसिक पे मैं जाता हूँ। कुछ बेसिक टर्म है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पता होना ज़रूरी है, एक नंबर एक। दूसरा सैचुरेटेड क्लाउड का होना ज़रूरी है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी आउट गोइंग रेडिएशन। इन तीन जो टर्म हैं इनका पता होना बहुत ज़रूरी है, इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम समझ पाएंगे कि जो क्लाउड बर्स्ट है वो हिली एरिया में क्यों ज़्यादा होता है। अब मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करता हूँ। पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कितना है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब दूसरे नंबर पे आता है सैचुरेटेड क्लाउड क्या होता है। सैचुरेटेड क्लाउड की जो जियोग्राफिकल डेफिनेशन है वो है व्हेन एन एरिया ऑफ एयर बिकम कूलर until the water vapor there become condensed to liquid form. At that point the air is said to be saturated. अब इसका ये मतलब होता है, यानी किसी सैचुरेटेड क्लाउड क्या होता है, यानी जब किसी भी एरिया की जो हवा है वो इतनी ठंडी हवा होती है कि वहाँ का जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होके एक लिक्विड फॉर्म में बन जाए, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड क्लाउड। ये सैचुरेटेड क्लाउड की डेफिनेशन है। अब तीसरी डेफिनेशन में बोल रहा था वो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, हमारी अर्थ जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अपवर्ड की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है। एक तो रेडिएशन होती है सोलर रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं इनकमिंग रेडिएशन। इन जो सोलर से जो रे डायरेक्ट हमारी अर्थ तक पहुंचती है उसको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन। जब अर्थ गर्म होती है और वो अपने ऊपर की तरफ अपवर्ड वार्म करंट्स ट्रांसपोर्ट करती है, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये तीन टर्म का समझना बहुत ज़रूरी था। क्लाउड बर्स्ट हिली एरिया में क्यों होता है। अब वापस बात आती है कि क्लाउड बर्स्ट हिली एरिया में क्यों हो रहा है। इसके पीछे ये होता है कि किसी भी उस स्पेसिफिक एरिया में, सपोज करो जैसे कि अमरनाथ यात्रा में क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसमें रीज़न ये हो क्यों हुआ क्लाउड बर्स्ट वहाँ पे, वहाँ के रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी वहाँ का जो मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा था। उसके बाद वहाँ जब वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ की जो एयर थी, वहाँ की जो हवा थी वो ठंडी, आपने देखा होगा कि हिली एरिया में बहुत सारी जो जो भी हवा होती है बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही होती है। अब वहाँ की जो हवा थी वो बहुत ठंडी थी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से क्या हुआ, जो वाटर वेपर था वो कंडेंस हो गया, ठंडी हवा की वजह से कंडेंस होके वो एक लिक्विड फॉर्म में बन गया, और वो वाटर वेपर जो थे वो लिक्विड फॉर्म में बन गए। अब वो जो वाटर वेपर है वो ड्रॉपलेट वो नीचे आने थे। अगर जुलाई सपोज करो अगर मई से लेकर सितंबर तक गर्मी नहीं होती तो वो वाटर ड्रॉपलेट नीचे आने थे, क्योंकि आजकल गर्मी चल रही है और जो है वार्म करंट जो अर्थ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से अपवर्ड की तरफ जा रही है, वो क्या करें वाटर ड्रॉपलेट को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं।
और इससे इफेक्ट क्या हो रहा है कि जो ऑलरेडी क्लोड है उस स्पेसिफिक एरिया में, जो क्लोड है वो ऑलरेडी उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट है उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, और प्लस जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस होकर ऊपर जा रहा है वो भी इतना ज़्यादा वो भी उसी क्लोड में जाके जा रहा है। और जब वो इतना वाटर ड्रॉपलेट, पानी की कंसंट्रेशन उस क्लोड में इतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी कि उसको होल्ड करना मुश्किल हो रहा है, उसमें प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब सडनली क्या हो गया कि जब उसकी कैपेसिटी बढ़, उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी उतना होल्ड करने की, वो क्लोड जो है वो अचानक सडनली ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उस स्पेसिफिक एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उस एरिया में बहुत सारा नुकसान हो सकता है, बहुत सारा फ्लड हो सकता है। जिस तरह रिसेंटली देखा गया अमरनाथ यात्रा में बहुत सारे लोग मर गए। तो यही एक रीज़न था कि अचानक जो है सडनली उस एरिया में ब्रस्ट हो गया क्लोड, उसने उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं रही वो होल्ड करने की। तो ये एक रीज़न था कि हिली एरिया में ज़्यादा क्यों होता है क्लोड ब्रस्ट एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया में। तो अगर आपको ये कंसेप्ट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।